नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है दोस्तों 29 मई 2023। करंट अफेयर क्वेश्चन हमारा 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जानेंगे इसका आंसर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 29 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दिवस। ऑप्शन बी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आप जानते होंगे 1 मई, मातृ दिवस 14 मई, विश्व ध्यान दिवस 21 मई। सभी डेज इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर एक शब्दावली आई है संयुक्त राष्ट्र, जान लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। यह सन आप रट लीजिएगा। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सदस्य हैं 193 देश। 6 भाषा यहाँ पर स्वीकृत की गई है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। संचालन की भाषा यहाँ पर 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटरेस। आपको स्थापना, मुख्यालय और महासचिव याद रखना होगा। मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं आप यहाँ पर एक बार दृष्टि डाल लीजिएगा। मई के बस 2 ही दिन बचे हैं। इन सभी डेज को आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, दक्षिण एशिया के बाहर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर कौन बना? ऑप्शन ए, सिडनी, बी, सिएटल, सी, न्यूयॉर्क, डी, लॉस एंजल्स। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिएटल। अमेरिका का एक शहर है। बात अमेरिका की आई है। अमेरिका से पहले लोकेशन देख लीजिए। उत्तर अमेरिका में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दक्षिण में मैक्सिको, उत्तर में कनाडा से सीमा स्पर्श होती है। अगर बात करें पूरब में तो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। पश्चिम में यहाँ पर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, सबसे बड़ा, सबसे गहरा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलास्का, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही हिस्सा है। अमेरिका से क्या करंट अफेयर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, देख लीजिए। सिंगल शॉट लेजर कैमरा विकसित किया है। वैश्विक सैन्य व्यय में प्रथम स्थान है। 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। यह इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई भी करंट अफेयर भारत से लिंक हो रहा है कहीं ना कहीं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तापमान वृद्धि में शीर्ष योगदान, भारत का स्थान रहा 5वां। AI सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान रहा। IP सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान रहा और भारत का रहा 42। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 वाशिंगटन DC में आयोजित की गई। सेमीकंडक्टर समझौता भारत अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। सबसे धनी शहरों की सूची में प्रथम स्थान न्यूयॉर्क। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में प्रथम स्थान अमेरिका। सामान्य ज्ञान की बात करें, अमेरिका राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, क्रम है 46वां। इस तथ्य को रट लीजिएगा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। घास के मैदान को पेरिस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI 20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन ए, लेह, बी, भुवनेश्वर, सी, गुवाहाटी, डी, हैदराबाद। आंसर आप बताएंगे। आंसर आप बताएंगे। उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। दोस्तों गुलाब चंद कटारिया का अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है, तो यह तथ्य भी याद रखिएगा। गवर्नर भी यहाँ पर याद रखिएगा। आंसर आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं असम, गुवाहाटी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, असम। लोकेशन देख लीजिए, पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। यहाँ पर लोकेशन, इन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है। असम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। असम की सीमा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से स्पर्श होती है। देखेंगे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर पश्चिम बंगाल आप विशेष रूप से याद रखिएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल की सीमा असम से स्पर्श होती है। देश की बात करें तो बांग्लादेश से स्पर्श हो रही है और भूटान से स्पर्श होती है।
असम से क्या तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं? राजधानी दिसपुर है, लोकसभा से 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पर है। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। असम से कुछ करंट अफेयर की जानकारी। असम भारतीय सेना जल राहत अभ्यास यहीं पर आयोजित किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हॉल ऑफ फेम में प्रवेश किया है लचित बोरफुकन ने। भारत का पहला इंपोर्टेंट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहीं पर बना। पूर्वोत्तर का पहला इंपोर्टेंट रहेगा यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र। एशियाई खो खो चैंपियनशिप आयोजित की गई। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में आयोजित किया गया। टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कहां पर फ्लावर फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। आंसर तो आप ही बताएंगे। उस राज्य के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जानते ही आप आंसर बता देंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आंसर आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नई दिल्ली पर जाने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन में शब्दावली थी, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा G20 के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए। G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं? G20 का इस बार क्रम रहा 18वां, प्रतिनिधि 20 देश रहे हैं, आयोजित स्थान 56 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा भारत में। चीज़ें पसंद आई होंगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने विचार बताइएगा। उत्तराखंड में आयोजन के स्थान रहे यहाँ पर 2 सितंबर 2023 में आयोजन किया गया नई दिल्ली। इसका थीम या फिर विषय क्या रहा दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनना चाहिए। इसका थीम रहा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। लोगो क्या रहा? एक कमल का फूल और एक ग्लोब। यहाँ 2 तथ्य जो लिखे हैं महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इनको आप रट लीजिएगा दोस्तों। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मलेशिया, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी थाईलैंड। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मलेशिया। मलेशिया में ही है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है आयोजित किया गया है। दोस्तों शब्दावली आई है आसियान। आसियान के बारे में जानेंगे। आज का हमारा दूसरा संगठन होगा आसियान। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इंग्लिश में कहें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। स्थापना पूछी जाएगी 8 अगस्त 1967, याद रखिएगा। सदस्य देश कौन से हैं? दृष्टि डाल लीजिए। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या भारत इसका सदस्य है या नहीं? तो अंतिम बिंदु आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वर्ष 1992 में भारत एक क्षेत्रीय भागीदार बनाया गया। कुल सदस्य राष्ट्र हैं 11। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन MOU की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कोई बता सकता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फ्रांस, मैक्सिको, सोमालिया, जापान। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मैक्सिको। मैक्सिको किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी महाद्वीप में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में दक्षिण में यहाँ पर मैक्सिको स्थित है। मैक्सिको के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके ऊपर यहाँ पर हो जाएगा कनाडा। स्थितियाँ भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ 10 कदम प्रतियोगिता 2023 आयोजित की गई? ऑप्शन ए कोलकाता, बी अहमदाबाद, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा किन भारतीय एथलीट पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए सुरेश राणा, बी ऐश्वर्या बाबू, सी MV जिल्ला, डी बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों ही एथलीट, इन पर नाडा द्वारा प्रतिबंध लगाया
गया है। नाडा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, याद रखिएगा, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ष 2023 में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ तक आयोजित की गई? ऑप्शन ए कश्मीर से कन्याकुमारी, बी दिल्ली से कन्याकुमारी, सी गुवाहाटी से कन्याकुमारी, डी लेह से तिरुवनंतपुरम। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह आयोजित की गई है दोस्तों कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में। दोस्तों एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर नाडा का मतलब होगा राष्ट्रीय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। यहाँ पर एन लिखा है तो यहाँ पर विश्व ना होकर क्या होना चाहिए था? राष्ट्रीय। इसके लिए क्षमा कीजिएगा, राष्ट्रीय होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्कोर रहा? आप सभी ने बिल्कुल उचित बताया, 0.38 स्कोर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कब तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की बात कही है? ऑप्शन ए 2030 तक, 25 तक, 27 तक, 29 तक। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को आप प्लीज़ सभी तक शेयर कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।